बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आप सबका। आज पेशावर हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच में पेशावर के 8 सूबाई हलकों, जिसमें PK 72 महमूद जान खान, PK 73 अरबाब जानदाद साहब, PK 73 अली ज़मान साहब, PK 74 अरबाब जानदाद साहब, 75 मलक शहाब, आसिम खान, तैमूर सलीम जगड़ा, इंजीनियर हामिदुल हक साहब, मेरा हल्का कामरान खान बंगश और NA 28 साजिद नवाज साहब, हमारी तरफ से पिटीशन जमा कराई गई थी। इस्तिदा थी हमारी कि हमें फॉर्म 45 की अटेस्टेड कॉपियाँ मुहैया की जाए। ये दरख्वास्तें 9 फरवरी से तमाम जो कैंडिडेट्स थे हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, हमारी तरफ से ये इस्तिदा जा रही थी, लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर्स अपने दफातर में मौजूद नहीं थे, DRO की तरफ से रिस्पांस नहीं था। उसके बाद हम पेशावर हाई कोर्ट आए। 12 तारीख़ को हमारी दरख्वास्तें रिसीव हुई, 14 तारीख़ को हम दोबारा गए, 20 तारीख़ को हमें RO ऑफिस से ये इत्तला मिली कि जी हमारे पास तो कोई डेटा नहीं है, आप इलेक्शन कमीशन से रिजू करें। इलेक्शन कमीशन, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर के ऑफिस में हम सब लोग चले गए। वहाँ से हमें ये बताया गया कि हमें तो कोई डेटा नहीं मिला। ये सिलसिला चलता रहा। हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भी हेयरिंग हुई पेशावर हाई कोर्ट के डायरेक्शंस पे। आज तकरीबन 28 दिन बाद जब हमारी पेशावर हाई कोर्ट में हेयरिंग थी, तो इलेक्शन कमीशन के वकला ने कहा कि जी कल हमने फॉर्म 45 अपलोड कर दिए हैं वेबसाइट पे। आपकी कंजम्पशन के लिए ये बताते चलें कि इलेक्शन एक्ट और रूल्स में बड़ा वाज़े लिखा हुआ है कि इलेक्शन पोल डे के 14 दिन के अंदर अंदर वेबसाइट पे फॉर्म 45 और सारे फॉर्म्स जो हैं अपलोड होना ज़रूरी है। ये मैंडेटरी है इलेक्शन कमीशन के ऊपर। हमें RO ऑफिस से ये बताया जाता रहा कि हमसे तो डेटा जा चुका है, हम तो फंक्टस ऑफिशो हैं। इलेक्शन कमीशन हमें यही कह रहा था कि हमारे पास तो डेटा है ही नहीं। ये सारा मामला चलता रहा। बीच में 21 की शाम को तैमूर सलीम जगड़ा के हलके के फॉर्म 45 अपलोड हुए, जिसमें बिल्कुल क्लियरली टेम्परिंग हुई थी। वो 1 घंटे के लिए अपलोड हुए, उसके बाद वेबसाइट से हटा दिए गए। दोबारा से तैमूर सलीम जगड़ा के और हमारे हलकों के फॉर्म 45 अपलोड हो गए। तैमूर सलीम जगड़ा के हलके के वही टेम्पर्ड फॉर्म 45 थे। मज़े का ख़ेज़ बात यह है कि हमारे हलकों के बिल्कुल नए फॉर्म 45 बनाए गए हैं। और अब ये भी आज इलेक्शन कमीशन के वकला ने ये कहा कि तैमूर सलीम जगड़ा के भी नए फॉर्म 45 जो है वो अपलोड हो गए। तो मतलब यह है कि 3 किस्म के फॉर्म 45 अब मार्केट में हैं। एक हमारे, जो हमें हमारे पोलिंग एजेंट्स ने दिए, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने दिए। एक जो दरमियान में अपलोड हो गए थे टेम्पर्ड, और तीसरे किस्म के जो अभी नए बनाए गए हैं, जो एक ही कलम से बनाए गए हैं, एक ही हैंड राइटिंग से बनाए गए हैं। और ये सारी चीज़ें जो है आप सबके सामने हम बारहा लेकर आ रहे थे कि हमें ये मालूमात है कि नए फॉर्म 45 बनाए जा रहे हैं। बहरहाल हम मशकूर हैं पेशावर हाई कोर्ट के जजेस साहिबान के कि उन्होंने आज हिदायत दी इलेक्शन कमीशन को कि आप इनको फिलफोर हमारे 8 सूबाई हलकों के उम्मीदवारान और एक कौमी हलके का उम्मीदवार साजिद नवाज साहब, इन सब को आप अटेस्टेड कॉपियाँ फिलफोर दे दें। इलेक्शन कमीशन को ये हिदायत इसलिए दे दी गई, हालांकि आज भी इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमारी ये ज़िम्मेदारी नहीं है, लेकिन हाई कोर्ट ने उनको कहा इलेक्शन एक्ट और रूल्स के तहत ये आपकी ज़िम्मेदारी है। उम्मीद है कि जो हमें फॉर्म 45 मिलेंगे, जो यकीनी तौर पर नए हैं, जो 8 तारीख़ की शाम को मिले थे हमें, वो नहीं हैं। और ये भी मैं बता देता चलूँ अपने तमाम तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान के बिहाफ पर जो आज़ाद कंटेस्ट कर रहे थे, मुख्तलिफ़ इंतखाबी निशानात से कंटेस्ट कर रहे थे, हर एक उम्मीदवार के हमनाम बैलेट पेपर्स पर थे, कौमी असम्बली में भी, सूबाई असम्बली में भी एक किस्म के इंतखाबी निशानात भी थे हमारे। उस सब के बावजूद पेशावर की गयूर अवाम ने, खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान की अवाम ने जिस एतमाद का इजहार किया
जो तहरीक इंसाफ और हमारे कायद इमरान खान साहब की क़यादत के ऊपर एतमाद था, उस पे हमारी आवाम ने लब्बैक कहा, हमारे वोटर्स ने, वर्कर्स ने लब्बैक कहा और इतनी बड़ी तादाद में वोट्स दिए कि आपके सामने है कि 25 दिन से ज़्यादा गुजरे उनको नए फॉर्म 45 बनाने में। बहरहाल ये हम आपको बताते रहे। आज हमारी एक और भी इस्तदा ये रही, क्योंकि आरओज़ ने ये कहा कि कंसोलिडेशन, जो फॉर्म 47 की कंसोलिडेशन है वो उम्मीदवारान के सामने हुई। हमने ये इस्तदा की हाई कोर्ट से कि जो CCTV फुटेजेस हैं, जो उस रात के जिस वक्त कंसोलिडेशन हो रही थी, जो सो कॉल्ड कंसोलिडेशन थी, वो CCTV फुटेजेस भी प्रिजर्व कर दिए जाएं, ताकि हम जब इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाएं तो उस वक्त ये सामने आए कि कौन से उम्मीदवारान थे और वो कौन लोग थे जिनके सामने फॉर्म 47 भी बनाए गए, फॉर्म 49 भी बनाए गए, फॉर्म 48 भी बनाए गए। तो आज अदालत आलिया ने ये कहा कि उसके बारे में भी हम ऑर्डर करेंगे। हम मशकूर हैं और एक दफ़ा फिर से आपके तवस्सुत से मैं पेशावर की आवाम का बिलखुसूस, क्योंकि जितना लीड हमें 2018 में मिला था उससे कई ज़्यादा 2024 के 8 फरवरी के इलेक्शंस में मिले। ख़वातीन निकली, बुज़ुर्ग निकले, नौजवान निकले, एक जज्बे और जुनून के साथ और एक नज़रिए के साथ, एक पाकिस्तान की तब्दीली का ख्वाब आंखों में लिए वो निकले। लेकिन चंद लोगों ने मिल बैठकर रात की तारीकी में एक डाका डाला अवाम के हक़ के ऊपर, और अवाम के पास जो वोट का हक़ है वो उनसे महरूम कर लिया गया। लोगों के दिलों में रंज है। पेशावर के अवाम, बिलखुसूस ख़वातीन जो हमें मिलती है जब हम हलकों में जाते हैं, जो बुज़ुर्ग हमें मिलते हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास तो यही एक इख्तियार था, वो भी हमसे छीन लिया गया। तो हम एक दफ़ा फिर से मशकूर हैं अपने तमाम वोटर्स का, उनके एतमाद का, और जो मैंडेट चोर हैं, हम अपने हर एक इलेक्शन ट्रिब्यूनल के पिटीशन में ये इंश्योर करेंगे कि जिन्होंने रात की तारीकी में जो डाका डाला है, जो 5 बजे के बाद बोलियां लगी हैं, उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। हम ये इस्तदा करेंगे अपनी पिटीशंस में। इलेक्शन कमीशन ने भी आज ये कहा कि प्रोसीडिंग्स शुरू हो गई है आरओज़ के ख़िलाफ़, लेकिन हम अपने इलेक्शन पिटीशन में क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के ऊपर ज़रूर इस्तदा करेंगे, हर एक आरओ के ख़िलाफ़ और DRO आफाक वज़ीर के ख़िलाफ़। बहुत शुक्रिया आपका।